बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 8 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हुमाज़ा की आयत में इरशाद बारी ताला है, तबाही और बर्बादी है हर इस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों के पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जमान हुसैन अल कहतानी ने ममलिकत के बेशतर इलाकों में आइंदा हफ्ते भी बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया है। हुसैन अल कहतानी ने कहा कि ममलिकत में मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है। टेम्परेचर में रोज़ाना की बुनियाद पर मज़ीद कमी जारी रहेगी। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जमान ने कहा कि इस साल ममलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा का आगाज़ कबल अज़ वक्त हो गया है। सर्दी में शदीद तरीन इजाफ़ा मुतवक्का है। बारिश के हवाले से तर्जमान ने मज़ीद कहा कि आइंदा हफ्ते ममलिकत के मगरबी, वस्ती, मशरकी और शुमाली इलाकों में बारिश का सिलसिला मज़ीद जारी रहने का इम्कान है। कहीं हल्की और कहीं गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी। सऊदी महकमा मौसमियात के तर्जमान ने मज़ीद कहा कि मौसमियात का कौमी मरकज़ मौसम की तब्दील होने वाली सूरत हाल को मॉनिटर करता रहता है। आवाम को बर वक्त इतला दी जाती है। दीगर इदारे भी राब्ते में रहते हैं ताकि मिलजुल कर आवाम की खिदमत कर सकें। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि आइंदा पूरे हफ्ते में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, जिसमें ख़ास तौर पर जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल, मशरकी, मगरबी इलाके और शुमाली इलाके, जद्दा, दमाम, रियाद के तमाम इलाके, मदीना मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा, हायल कसीम, अल-जौफ, ये तमाम इलाके इस तरह से शामिल हो जाते हैं। तमाम लोग एहतियात बरतें। अगले हफ्ते के साथ मज़ीद जैसे जैसे अपडेट आएगी आप तमाम हजरात से शेयर की जाएगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से तमाम कफ़ील और कंपनियों को हदायत की गई है कि वह हर सूरत में अपने मुलाजमीन के साथ कीवा प्लेटफॉर्म पर मुआहदे करें। कॉन्ट्रैक्ट को अपलोड किया जाए, इसी बुनियाद पर वर्कर्स इसे एक्सेप्ट करेगा और इसी बुनियाद पर इनके बैंक अकाउंट्स में सैलरी भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कफ़ील कंपनियों को वजाहत के साथ इतला दी गई है कि किसी भी सूरत में किसी भी वर्कर के साथ कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सऊदी हुकूमत माहाना लेवल पर जो सैलरी तनख्वाह अदा की जाती है उसे गौसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए मॉनिटर करती है। किसी भी वर्कर की अगर कोई सैलरी नहीं जाती तो फौरी तौर पर मुतल्लिका कंपनी इदारों को, कफ़ीलों को मैसेज पहुंच जाते हैं कि फ़लाँ वर्कर के अकामे के लिहाज से उसकी तनख्वाह उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई है, इसकी वजाहत की जाए, जिसकी वजाहत कंपनियों को लाजमी करार दे दी गई है। अगर कोई कफ़ील कंपनी आपके साथ कैश में लेन देन करने की कोशिश करता है तो कोशिश करें उसके भी सबूत अपने पास रखें, क्योंकि सऊदी हुकूमत इन तमाम चीज़ों में ख़ास तौर पर सैलरी के लेन देन में बहुत ज़्यादा हसास लेवल पर इक़दामात कर रहा है, जिससे गैर मुल्की अफराद को बहुत फ़ायदा होगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि अंदरून ममलिकत से इस साल हज दरख्वास्त देने वाले इजाज़तनामे जारी होने से पहले और बाद में पैकेज की अदाशुदा रकम वापस कर सकते हैं। वज़ारत हज ने इस अहम बयान को इसलिए जारी किया कि बहुत सारे लोग इस बारे में बार बार ट्विटर अकाउंट पर इनसे ये सवालात पूछ रहे थे। सऊदी वज़ारत हज ने बयान में कहा कि हज पैकेज की रकम मुकर्ररा पॉलिसी के मुताबिक ही वापस ली जा सकती है।
4 मई 2023 तक हज पैकेज की अदा शुदा पूरी रकम वापस ली जा सकती है। ताहम हज इजाज़तनामे के इजरा से इनकार की सूरत में जो भी रकम जमा कराई गई होगी उसमें से सर्विस फीस को काट कर वापस किया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से मजीद कहा गया कि 5 मई से 18 जून 2023 तक ई सर्विस फीस काट कर रकम अदा की जाएगी और पैकेज की 10% रकम भी काट ली जाएगी। 19 जून से हज पैकेज की अदाशुदा रकम का कोई भी हिस्सा वापस नहीं किया जाएगा। ताहम इससे वफात और सेहत की माजूरी, फौजदारी केसेस, ट्रैफिक हादसे में हज की इस्तात से महरूमी की हद तक ज़ख्मी होने वाले अफराद मुस्तस्ना होंगे। इन्हें हज पैकेज की पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। वजारत का मजीद कहना है कि 4 मई 2023 के बाद कोरोना वायरस में मुब्तला उम्मीदवार भी हज पैकेज की रकम वापस ले सकेंगे। इन्हें अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए हज इजाज़तनामा और इसके बाद वजारत हज की वेबसाइट या नस्क ऐप्स के ज़रिए बुकिंग मनसूख करानी होगी। इस तरह बुकिंग के मुनाफी सेहत की हालत या इंतज़ामी शराइत के अपडेट की सूरत में भी यही कार्रवाई हो सकेगी। वजारत ने कहा कि हज पैकेज की रकम सादात सिस्टम के ज़रिए जमा कराई जा सकती है। दूसरी किस्त की अदायगी ज़्यादा से ज़्यादा 29 जनवरी 2023 तक अदा कर दी जाए। तीसरी किस्त की अदायगी की आखिरी तारीख 10 शवाल बमुताबिक 30 अप्रैल मुकर्रर कर दी गई है। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस साल जो हज पैकेज के लिहाज से मुख्तलिफ सेटअप बनाया गया है उसमें 3 मराहिल में फ़ीस ली जाएगी। याद रहे, हज बुकिंग उम्मीदवार और हज इदारे के दरमियान मुंतखब पैकेज के हवाले से मुआहदे के तहत ये तमाम कार्रवाई होगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि जो भी उम्मीदवार हज पैकेज के लिहाज से अपना इंतखाब करेगा वो अपने साथ 13 से ज़ायद अफराद को एक जलसे के लिहाज से नहीं ला सकता है। वजारत ने कहा कि हज परमिट वजारत दाखिला जारी करता है। उम्मीदवार को अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए हज परमिट प्रिंट करना होगा। याद रहे, सऊदी वजारत हज उम्रा ने सऊदी अरब में मौजूद सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से हज पैकेज से मुतल्लिका जो भी फीसें हैं उन्हें किस्तों में देने की सहूलत फराहम कर दी है। हज 2023 में ये सहूलत अभी शुरू की गई है, इससे पहले ये सहूलियात मौजूद नहीं थीं। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की 3 किस्तों में फ़ीस अदा कर सकते हैं। पहली किस्त बुकिंग की तारीख से 72 घंटे के अंदर अदा करनी होगी और ये कुल पैकेज का 20% है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने जुमेरात को अंदरूनी ममलिकत इस साल हज का इरादा ज़ाहिर करने वालों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। वज़ारत ने 4000 से 13000 रियाल तक का पैकेज मुंतखब करने के लिहाज से इक़दामात किए हैं। सऊदी सेहत कौंसिल की जानिब से खबरदार किया गया है कि मौसम सरमा में बंद कमरे में कोयला जलाने में बहुत एहतियात बरती जाए। बंद कमरे में कोयले से उठने वाली गैस इंसानी दिमाग के खलियों पर असर अंदाज होती है जिससे मौत भी वाक़या हो सकती है। सऊदी हेल्थ कौंसिल की जानिब से मज़ीद कहा गया कि बंद मकाम पर जहां ताज़ा हवा का गुज़र ना हो वहां कोयले से उठने वाले धुएं में सांस लेने से इंसानी सेहत मुतासर होती है। धुएं में मौजूद गैस दिमाग के खलियात पर असरअंदाज होती है जिससे इंसान पर गशी तारी हो जाती है। वाज़ह रहे, इस हवाले से शहरी दफा की जानिब से एहतियाती तदाबीर जारी की जाती हैं जिनमें कहा जाता था कि अगर कोयले से तपिश हासिल करना मकसूद हो तो इस सूरत में कोयले को खुली हवा में जलाएं और जब वो पूरी तरह से रेड हो जाएं, लाल हो जाएं, तो इस सूरत में इन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। कमरे में ताज़ा हवा की आमदोरफ्त का ख़ास ख्याल रखा जाए। सोने से कबल कोयले को कमरे से बाहर कर दिया जाए। ख्याल रहे, कोयला हवा में मौजूद ऑक्सीजन को जज़्ब करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक ख़तरनाक गैस है उसका इखराज करता है जो कातिल गैस भी शुमार की जाती है। कोयले से खारिज होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रंग नहीं होता
اور نہ ہی اس کی کوئی بو ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ بڑی خطرناک گیس ہے جو قاتل گیس کہلاتی ہے۔ اس تمام صورتحال سے محفوظ رہنے کے لیے کوئلے آپ استعمال کریں، مگر سونے سے پہلے لازمی طور پر انہیں کمرے سے باہر نکال دیں۔ پچھلے دنوں ایسے کئی واقعات پاکستان، انڈیا اور سعودی عرب میں ہو چکے ہیں جس میں کئی افراد اپنے جان کی بازی اسی وجہ سے ہار چکے ہیں۔